अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कूल बाय टूल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वोल्ट, वाट और एम्पेयर ये तीनों चीज़ें क्या हैं। तीनों टर्म्स इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होती हैं और तीनों ही मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। हमारे पास एक फार्मूला है सिंपल सा, P फॉर पावर इज इक्वल टू V फॉर वोल्टेज मल्टीप्लाई I। करंट की अलामत है I, हम इसको करंट कहते हैं I, जिससे हम एम्पेयर भी बोलते हैं। नाइन्थ टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए जो फिज़िक्स पढ़ते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक में, चैप्टर्स में ये चीज़ है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ ख़रीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये पता अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी पावर की है, वो कितना करंट ले रही है, कितना एम्पेयर ले रही है, फिर वो कितना बिजली इस्तेमाल करेगी, कितने यूनिट लेगी। उसके लिए इन तीनों चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। तो पी फॉर है पावर, पावर का यूनिट होता है वाट। वी फॉर वोल्ट, वोल्ट की अलामत वी ही है, वोल्ट। और आई है करंट यानी एम्पेयर। इन तीनों चीज़ों में से अगर आपको कोई सी दो चीज़ें पता हों तो आप तीसरी चीज़ मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक मोटर है, डीसी मोटर है। मुझे नहीं पता कि ये कितने वाट पावर इस्तेमाल करेगी अगर मैं इसको इस बैटरी के साथ चलाता हूँ, और ये कितनी एम्पेयर लेगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। सपोज दैट, तो हम क्या करेंगे, वोल्ट को चेक कर लेंगे सबसे पहले। अगर आपको वोल्ट और एम्पेयर पता है तो आपकी पावर आ जाएगी वाट। अब वाट का मुझे नहीं पता, मैं जानना चाहता हूँ कि ये कितनी पावर लेगी, कितनी वाट इसकी पावर है। मैं आपको सादा लफ्ज़ों में वोल्ट और एम्पेयर का अगर फ़र्क बताऊँ तो आप ये समझ लें कि वोल्ट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड है, कि कितनी स्पीड के साथ करंट आ रहा है। एम्पेयर क्या है, क्वांटिटी यानी मिकदार, कि कितनी मिकदार में आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। अगर आपको मैं एक और मिसाल दूं सादा सी समझने के लिए, तो आपने घर में पानी का पाइप पकड़ के उसके आगे अंगूठा रख के दबाया हो तो एक प्रेशर के साथ पानी आगे जाता है। या आपने प्रेशर वाशर गाड़ी सर्विस करवाते हुए अगर देखा हो तो उसकी बीम जो जाती है एक धार की शक्ल में बहुत दूर तक जाकर गिरती है। अब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब स्पीड आपको उस पानी के साथ आप वोल्ट को ज़हन में रखें कि वो जो स्पीड है, जितनी स्पीड के साथ जा रहा है वो वोल्ट है। और एम्पेयर क्या है कि उस पाइप में से पानी कितनी मिकदार में निकल रहा है। देखें, ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का पानी इतना बड़ा उसका मुंह होता है आगे से, और इतना ज़्यादा पानी एक सेकंड में, एक मिली सेकंड में एकदम से बाहर आता है। वो एम्पेयर है कि कितनी मिकदार में आ रहा है। लेकिन उसकी स्पीड कम है, पानी ट्यूबवेल से निकलता है उधर ही फ़ौरन सामने गिर जाता है। लेकिन उसके मुकाबले में जो पाइप का पानी है या टूंटी का पानी है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वो दूर तक जाकर गिरता है, तो वो वोल्ट है। तो आप इसको उससे तशबीह दे कर समझ सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। अब मैं इसकी बात कर रहा था कि ये डीसी मोटर है, इसकी मुझे वोल्ट चले, मैं वोल्ट तो यहाँ से चेक कर लेता हूँ। इसको मैं मल्टीमीटर पर वोल्ट पे रखता हूँ। ये तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बैटरी के वोल्टेज चेक करते हैं तो रीडिंग आ गई 6.89, यानी 6.89 वोल्टेज है। इस माइनस की जो अलामत है उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने ये टर्मिनल उलट लगाए हैं, लेकिन नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगाया और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगा रहा हूँ, इस वजह से वो माइनस शो कर रहा है। जब इस सही लगाऊंगा नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, तो देखें फिर अब माइनस नहीं आया। तो 6.89 हमारे पास वोल्ट है। मैं क्या कर लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ 6.89 हमारे पास वोल्टेज है। एम्पेयर, एम्पेयर भी चेक कर लेते हैं, हमारे पास मल्टीमीटर मौजूद है। हम इसको एम्पेयर पर सेट करेंगे और इस जगह से लोड की जो नेगेटिव वायर है उसको नेगेटिव की वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो पॉजिटिव वायर है इसको हम कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में
इस तरह से। तो ये मेरे पास आ गई 0.17, यानी ये जो मोटर चल रही है इस टाइम 0.17 एम्पेयर करंट ले रही है। तो इधर लिखूँगा मैं 0.17। अब इनको हम वेरी सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.89 मल्टीप्लाई 0.17, तो ये आ गया 1.1713। 1.171। अब ये है जी मेरी पावर, यानी ये जो मोटर है ये 1.17 वाट पावर इस्तेमाल कर रही है, 1.17 वाट। इसी तरह आपके पास कोई भी बिजली की चीज़ है, डीसी करंट की अप्लायंस है, तो आप उसको क्या करेंगे, आपको वोल्ट और एम्पियर अगर आप पता हो तो आप पावर कैलकुलेट कर सकती हैं। इसी तरह से आपको अगर एम्पियर नहीं पता, मिसाल के तौर पर आपके घर में फ्रिज लगी है, आपको फ्रिज के ऊपर से आपने स्टिकर पढ़ा, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी ये ना 235 वाट की फ्रिज है, सपोज़ पावर लिखी हुई थी वाट। अच्छा, वोल्ट आपको पता है, आपके घर में डिजिटल मीटर लगा होगा, जी 220 वोल्ट आ रहे हैं। एम्पेयर कितनी ले रही है, एम्पेयर हमें नहीं पता। वोल्ट का पता है घर में 220 वोल्ट आ रहे हैं और फ्रिज के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है कि 235 वाट है। तो एम्पेयर कितने ले रहा है, आप क्या करेंगे, सिंपल एम्पेयर इधर ही रहेगा, 220 को उधर जाकर 235 से तकसीम कर देंगे, 235 तकसीम 220, तो 235 तकसीम 220, देखिए 1.06, यानी ऑलमोस्ट 1 एम्पेयर करंट ले रहा है जी आपकी फ्रिज। तो इस फार्मूला की मदद से आप किसी भी चीज़ के बारे में एम्पेयर, वोल्ट और वाट मालूम कर सकते हैं। कोई चीज़, दो चीज़ें आपको पता हो तो तीसरी चीज़ आप मालूम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।